हेलो गाइस, माय नेम इज शिबू मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी यहाँ पे देता है। आज के समय पे जहाँ पे आपको बड़े बड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या डिसेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देते हैं, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं बल्कि आपका 100% प्लेसमेंट वहाँ पे करवाता है। एंड इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो है फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपको 100% प्लेसमेंट में गारंटी तो देता ही है, साथ ही साथ अगर आप इनके थ्रू बीटेक प्रोग्राम कर लेते हो सीएससी ब्रांच से एंड आफ्टर 4 ईयर्स अगर आपका जॉब नहीं लगता है देन आपको यहाँ पे पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है जो भी आपने पे कर रखा है 4 सालों के अंदर। तो ये दो इनके मेजर एडवांटेज हैं कि आपको यहाँ पे पहले तो 100% का गारंटी मिलता है एंड अगर आपके जॉब नहीं भी लग रहे हैं तो भी आपका यहाँ पे पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें आप कैसे एडमिशन्स ले सकते हैं, इसमें कैसे प्लेसमेंट्स करवाया जाता है, साथ ही साथ ये अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से कैसे अलग है ताकि आपको 100% प्लेसमेंट यहाँ पे दे पा रहा है। सभी क्वेश्चन को हम सब यहाँ पे कवर करेंगे जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कॉलेज बेहतर है कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम सब बात कर ले तो आप जैसे जानते हैं हर साल जेईई मेंस में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं देने के लिए एग्जाम, एंड जेईई मेंस 2023 में अराउंड 9.5 लाख बच्चे यहाँ पे अपेयर हुए थे, जिसमें अगर बात करें तो ऐसे बच्चे जिनके जेईई मेंस में 50,000 रैंक या कह लो 50,000 से 1 लाख रैंक के बीच में अगर उनके रैंक्स आ रहे हैं तब वो किसी एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ या जीएफटीआईज़ में डिसेंट ब्रांचेस में एडमिशन्स ले पाते हैं। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वालों को भी एडमिशन्स हो पाता है बट वो नॉर्मल ब्रांचेस में होता है। बाकी जो रिमेनिंग बच्चे बच जाते हैं वो क्या करते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। यहाँ पर अगर बात करें तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंडिया में अगर उनके एवरेज फीस की बात की जाए तो आपसे 10 से लेके 25 LP यहाँ तक कि 30 LP तक भी चार्ज करते हैं बीटेक कोर्स का फीस। इसके बावजूद भी वो आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर बात करें तो इंडिया में यार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी नहीं है एंड 6,000-7,000 बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं एक एक कॉलेजेस में, लेकिन वहाँ पे 100 बच्चे 200 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डिसेंट पैकेज से प्लेस्ड हो पाते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे प्लेस नहीं हो पाते। सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है जो कि आईआईटीज द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, ये बाकी अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से डिफरेंट कैसे है, ये क्या ऐसा डिफरेंट आपको दे रहा है जिसके कारण ये 100% प्लेसमेंट की गारंटी यहाँ पे लेता है, उसको पहले हम सब समझ लेते हैं। सो अगर सबसे पहले जो हम सब करिकुलम का बात करें तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो करिकुलम है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, 10 साल 15 साल पुराना है जिसको अभी तक अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया। एंड फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एडवांटेज यही है कि इसको जो एस्टेब्लिश करने वाले खुद आईआईटी से हैं जिनको एक्सपीरियंस है बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने ले रखा है एंड वो जानते हैं कि अभी के टाइम में कितना ज़्यादा अपडेट हो चुका है करिकुलम या कितना ज़्यादा अपडेट करने का उसको ज़रूरत है। तो उस टाइप से आपको यहाँ पे करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है जो कि फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज यहाँ पे माना जाएगा। एंड इसके अलावा अगर हम सब इंस्ट्रक्टर का बात करें जो आपको सिखाने वाले रहते हैं वो अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो आपके इंस्ट्रक्टर रहते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स रहते हैं, उनको कोई भी मैक्सिमम जो रहते हैं उनको कोई भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन आपको फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको ऐसे इंस्ट्रक्टर मिलते हैं जो कि गूगल में, मेटा में, माइक्रोसॉफ्ट में और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं। वैसे इंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे आके सिखाते हैं। अगर जैसे कि अगर हम सब बात करें असाइनमेंट के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है बच्चे असाइनमेंट से बिल्कुल यहाँ पे परेशान रहते हैं। अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो उनका करिकुलम इतना ज़्यादा आउटडेटेड है, अगर आपको असाइनमेंट भी मिल रहा है सीएससी ब्रांच में होके आपसे वो वहाँ पे रिटन पेपर में असाइनमेंट वहाँ पे लिखवाते हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको कोड करवाया जाता है 50+ ऐप्स का एंड प्रोडक्ट्स का, मीन्स यहाँ पे आपके लाइव एप्लीकेशन यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मेंटरशिप की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड गाइडेंस नहीं रहता है अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लेकिन फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मंथली आपका 1-to-1 सेशन होता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर इंटर्नशिप की अगर हम सब बात करें तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कॉलेज की तरफ से कोई भी इंटर्नशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। बच्चों को जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको इंटर्नशिप यहाँ पे लग भी जाता है, लेकिन फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ये कंपलसरी है कि आपको एक पेड इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा 1 ईयर का। जब आप सेकंड ईयर में चले जाओगे तो आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में लगातार आपको पेड इंटर्नशिप वहाँ पे करवाए जाते हैं जिसमें आप सीखने के साथ वहाँ पे अर्न भी कर सकते हो। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को अलग बनाते हैं अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मुकाबले। इसके अलावा अब हम सब जान लेते हैं फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में, कुछ एडवांटेज के बारे में। पहला, मेंटर्स फ्रॉम टॉप आईआईटीज। जितने भी आपके मेंटर्स होंगे जो भी आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे जो सिखाएंगे वो आपके आईआईटी से रहते हैं, वो खुद आईआईटी से पढ़ चुके रहते हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है कि कैसे आपको क्या पढ़ाया जाए जिसके थ्रू आप बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड वहाँ पे हो सको। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेन पेड अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मीन्स ये जो कॉलेज इसके 850+ हायरिंग पार्टनर्स है जो कि आपके यूएस में है, इंडिया में है, जो कि आपको पेड इंटर्नशिप ऑफर करते हैं आपके पढ़ते हुए। जैसे कि आप सेकंड
सेकंड ईयर में रहो, थर्ड ईयर में रहो या फोर्थ ईयर में हो, आपको सेकंड ईयर से ही आपको यहाँ पे पेड इंटर्नशिप मिलने लगती है। एंड वहाँ पे अप टू आप 75K मीन 75,000 पर मंथ तक कमा वहाँ पे आप सकते हो। इसके साथ ही साथ आपका 1-to-1 मेंटरशिप कराया जाता है सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ। एंड इसके अलावा अर्न एज यू लर्न मीन्स पढ़ते पढ़ते आप कैसे यहाँ पे कमा सकते हो। तो अगर आप इनके थ्रू पढ़ते हो देन आपको सेकंड ईयर से ही पेड इंटर्नशिप यहाँ पे मिलने लगती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस टाइप से मिलती है, जिसके थ्रू अगर आप पढ़ के 40 to 70% तक अपना जो ट्यूशन फीस है आप उसको रिकवर वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जो फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका जो टाई अप है वो है स्टारएक्स यूनिवर्सिटी के साथ। स्टारएक्स यूनिवर्सिटी जो है एक टाइप का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली गुरुग्राम में ये कॉलेज सिचुएटेड है। मीन्स आपको स्टारएक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें आपके जो मेंटर्स रहेंगे, जो आपको सिखाने वाले रहेंगे, वो फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के रहेंगे जो कि खुद IIT से रहते हैं। इसके अलावा आपको स्टारएक्स यूनिवर्सिटी में ही रहना पड़ेगा, वहाँ का जो हॉस्टल है उसमें आपको रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आपको बड़े बड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखने को मिल जाते हैं। एंड जब आप अपनी बीटेक प्रोग्राम खत्म कर लेते हो देन उसके बाद आपको फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड इसके अलावा जो आप बीटेक करते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसकी जो डिग्री है आपको स्टारएक्स यूनिवर्सिटी द्वारा मिलती है। एंड अगर बात करें आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर लो क्योंकि काफ़ी लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रहता है। एंड अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट ईयर में 2,20,000 चार्ज किया जाता है, सेकंड ईयर में 3,50,000, थर्ड ईयर में 4,30,000 एंड फोर्थ ईयर में 4,50,000, जो कि आपका टोटल फीस हो जाता है 14,50,000। देखने में बहुत ज़्यादा आपको लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको सेकंड ईयर से ही पेड इंटर्नशिप मिलने लगते हैं, जिसके थ्रू आप सेकंड ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा अर्न वहाँ पे करना स्टार्ट कर दोगे। सो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड जो भी पेड इंटर्नशिप है आप अच्छे से लो, क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी आपको मिलेगा, लेकिन कितने का स्टाइपेंड मिलेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का पढ़ाई वहाँ पे कर रखा है। तो जैसे कि अगर हम सब एग्जांपल में बात करें तो सेकंड ईयर में आपको अप टू 25,000 पर मंथ तक का स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाता है पेड इंटर्नशिप में। थर्ड ईयर में आपको 50,000 पर मंथ तक का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा एंड फोर्थ ईयर में आपको 75,000 तक का स्टाइपेंड मिल सकता है जो कि पर मंथ का रहता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिसके थ्रू आपको 50% से लेके 100% तक का ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप देखने को मिल सकता है। पहला जो स्कॉलरशिप वो है एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप। इसके लिए वैसे बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने जेईई मेंस में, CBSE 12th के एग्जाम में, KVPY में या NTSE में बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रखा है, वैसे बच्चों को यहाँ पे ये स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कॉलरशिप, ऐसे बच्चे जो कि कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा सही हैं एंड बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वैसे बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके अलावा वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप, इसके अलावा फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप, इसके लिए ऐसे बच्चे एलिजिबल रहते हैं जिनको जो फैमिली इनकम है वो लेस देन 8 लाख पर एनम के कम है, वैसे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये कुछ टाइप की स्कॉलरशिप है जो कि आपको फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको प्रोवाइड यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो अगर बात करें तो अभी तक फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में 3,000 से भी ज़्यादा प्लेसमेंट्स हो रखे हैं 850 प्लस हायरिंग कंपनीज द्वारा। इनके जो है बहुत सारे पार्टनर्स है बड़े बड़े टेक कंपनीज में जो कि आपको रिक्रूट करने के लिए आते हैं, जैसे कि गूगल, पेटीएम, रेजरपे, मोटरोला, ब्लिंकिट, स्विगी, ऐसी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे आएंगे रिक्रूट करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें हम सब यहाँ पे तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 85 लाख का एंड अगर एवरेज सैलरी का बात करें तो वह 12 LPA का, जो कि काफ़ी डिसेंट यहाँ पे माना जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस छोड़ो बहुत सारे NIT से भी यहाँ के प्लेसमेंट्स काफ़ी सही यहाँ पे जाने वाले हैं। सो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, जिसके थ्रू आप बड़े बड़े कंपनीज में प्लेस यहाँ पे हो पाओगे। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको सारी बातें अच्छे से यहाँ पे समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।